बच्चों के लिए एक दिलचस्प नावल कनीज़ शहज़ादी दूसरी किस्त मुसन्निफ मुख्तार अहमद। इस दिलचस्प किस्तवार नावल की तीसरी किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनीज़ शहज़ादी दूसरी किस्त मुसन्निफ मुख्तार अहमद। शरीफ की तमाम अक्ल सिर्फ इस हद तक थी कि वो अजीज पर जाहिर करना चाहता था कि उसकी बातों ने उसे सख्त नाराज कर दिया है। उसे चिंकी से बहुत प्यार था, इसलिए वो वहां से टला नहीं था। वो एक लंबा चक्कर काटकर मंडी में दाखिल हुआ और भूसे के एक ढेर के पीछे छुपकर अजीज को देखने लगा, जो चिंकी की रास्ता में किसी गाहक के इंतजार में खड़ा था। शरीफ को अपने भाई की तजवीज़ बहुत पसंद आई थी और उसने तहैया कर लिया था कि उस शख्स का ठिकाना मालूम करके ही दम लेगा जो चिंकी को खरीदेगा, ताकि जब उनके पास पैसे जमा हो जाएं तो दोबारा उसे हासिल कर सकी। उसे भूसे के ढेर के पीछे छुपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अजीज के पास एक नौजवान आया। वो लंबा चौड़ा और बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी मुल्क का शहजादा मालूम देता था। वो घोड़े को थपथपाते हुए अजीज से उसके मुताल्लिक बातचीत करने लगा। फिर उसने अपने लिबादे की जेब से अशरफियों की एक थैली निकाली और अजीज को थमाकर घोड़ा उससे ले लिया। अशरफियों से भरी थैली पाकर अजीज की तो बाँछें खुल गई। बेहतरीन से बेहतरीन घोड़ा भी 10-12 अशरफियों में बड़े मज़े से आ जाता था, मगर थैली में पूरी 100 अशरफियाँ थीं। वो चिंकी की मोहब्बत भूलकर अशरफियों की थैली बगल में दबाकर सीधा घर की तरफ भाग लिया। लाहौल विला कुव्वत। अशरफियाँ देखकर तो भाई अजीज खुशी से बेहाल हो गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो चिंकी को अपने से जुदा करके बहुत रंजीदा होंगे, उससे आखिरी बार गले मिलकर धाड़े मार मार कर रोएंगे, मगर बजाय आंसू बहाने के उन्होंने तो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ लगा दी है। शरीफ ने बड़े अफसोस से सोचा। वो खूबसूरत नौजवान घोड़े की रास पकड़े पकड़े एक तरफ को रवाना हो गया। ऐसा मालूम देता था कि उसको कहीं करीब ही जाना है, इसलिए वो घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही चल पड़ा था। शरीफ भूसे के ढेर के पीछे से निकला और नौजवान के पीछे चल दिया। वो लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि वहां पर एक सराय आ गई। नौजवान ने चिंकी को सराय के एक मुलाजिम के हवाले किया और खुद सराय के अंदर दाखिल हो गया। शरीफ एक जगह ठहर कर सोचने लगा कि ये नौजवान तो शायद किसी दूसरी जगह का रहने वाला है और अब वापस जाने वाला है। वो सराय में से अपना सामान लेने गया होगा। ये सोचकर उसका दिल डूबने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ ही देर बाद वो नौजवान सराय से निकला। उसके हाथों में चमड़े का एक खूबसूरत थैला था। इतनी देर में सराय का मुलाजिम घोड़े को उसके करीब ले आया। नौजवान ने सराय के मुलाजिम के हाथ पर एक अशरफी रखी और उससे घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर तेज रफ्तारी से एक तरफ को रवाना हो गया। शरीफ भागकर उस मुलाजिम के पास पहुंचा जिसकी हथेली पर नौजवान की दी हुई अशरफी रखी थी और वो मसरत भरे अंदाज में अशरफी को तक रहा था। शरीफ ने उससे कहा, भाई, ये नौजवान कहाँ का रहने वाला था? सराय के मुलाजिम ने जल्दी से मुट्ठी बंद कर ली और शरीफ को गौर से देखकर बोला, क्यों बे छोकरे, मैं तुझे ये क्यों बताऊं कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक ताजिर का बेटा है, और वो ताजिर शहर सोना चांदी में रहता है, और वो नौजवान जिसका नाम खुर्रम है वापस अपने शहर गया है। नहीं बताते हो तो ना बताओ, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। वैसे भाई एक बात जरूर है, शहर सोना चांदी की अंजीरें बड़ी लाजवाब होती हैं। तुमने तो क्या, तुम्हारे बाप ने भी ऐसी अंजीरें नहीं खाई होंगी? शरीफ ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ लड़के, बात तो सही है। मेरे बाप ने तो नहीं, मगर मेरे दादा ने वो अंजीरें जरूर खाई थी। वो उनकी बेहद तारीफ करते थे। क्या तुम शहर सोना चांदी का चक्कर लगाओगे? सराय के मुलाजिम ने पूछा। वहां तो मुझे एक बेहद जरूरी काम है। शरीफ ने सर हिलाकर कहा,
तो फिर मेरे लिए वो अंजीरें ज़रूर लेते आना। उस सराय के मुलाजिम ने खुशामदाना अंदाज में कहा, लो तुम ये अशरफी रख लो, इस अशरफी की तो काफ़ी अंजीरें आ जाएंगी। मेरा नाम खालिद है। शरीफ ने उससे अशरफी ले ली और उसे सलाम करके वहां से चल दिया। उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। एक भटियारे के तंदूर के आगे बैठकर उसने गर्म गर्म रोटियां और मूली की भुजिया खाई। खाना खाकर जब उसने भटियारे को वो अशरफी दी जो उसे खालिद ने दी थी तो भटियारा चौंक गया। खिजालत भरी मुस्कुराहट से बोला, मैं तो समझा था कि तुम कोई गरीब लड़के होगे। मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी खिदमत में मूली की भुजिया के अलावा कुछ और पेश नहीं कर सका। मछली तली थी वो खत्म हो गई और ये तो तुम जानते ही हो कि आज गोश्त का नागा है। शरीफ कुछ नहीं बोला। उससे बकिया नकदी ली और वहां से चल पड़ा। वो घर तो जाना नहीं चाहता था। उसने अपने दिल में अहद कर लिया था कि बगैर चिंकी को लिए वो घर में कदम भी नहीं रखेगा। दरअसल उसे अजीज की खुद गर्जी पर गुस्सा आ गया था। अशरफियां पाकर वो कैसा खुश हो गया था। चिंकी की सारी मोहब्बत दिल से फरामोश कर दी थी। उसने सोचा कि जब वो चिंकी को लेकर घर जाएगा तो अजीज को उसे हाथ भी नहीं लगाने देगा। मगर मसला तो ये था कि चिंकी को कैसे हासिल किया जाए। वो तो शहर सोना चांदी के एक ताजिर के बेटे खुर्रम के पास था, और शहर सोना चांदी वहां से कोसों दूर था। वो वहां पहुंच भी जाए तो इतने बड़े शहर में खुर्रम को कहाँ ढूंढेगा। ये ही सब बातें सोचता हुआ वो एक बाग में जा पहुंचा। बाग बहुत बड़ा था। उसमें तरह तरह के फल और फूलों के दरख्त लगे हुए थे। शरीफ एक दरख्त के नीचे हरी हरी घास पर लेट गया। खाना खाने की वजह से उसके जहन पर गुनूदगी छाने लगी थी। चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद सो चुका था। इस दिलचस्प नावल की तीसरी किस्त का इंतजार कीजिए।